हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हो? आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और यह 11th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए हम समझते हैं अपना आज का पहला सवाल कि ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute through how many रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कौन बनाएगा? देखिए, आप ऐसे इसको सॉल्यूशन कीजिए। 1 मिनट में आप जान रहे हैं 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड। और यह 60 सेकेंड में 360 बार परिक्रमण करता है। 360 सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड में यानी 360 बार ये चक्कर मारता है, इसे परिक्रमण करता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में ये कितना बार करेगा? तो 360 को 360/60 हो जाएगा। ये कट गया। 6×6 = 36 यानी 6 चक्कर ये मारेगा। ठीक है, ये आपका 6 चक्कर हो गया। अब देखिए, इसको आप 6 चक्कर लिख दीजिए। एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन होगा, क्योंकि देखिए एक चक्कर में ये 360 डिग्री का कौन बनाएगा? 360 डिग्री में है, लेकिन रेडियन में ये क्या हो गया? 2 पाई, क्योंकि पाई बराबर 180 होता है। ठीक है, और 2 पाई बराबर क्या हो गया? 2 × 180, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एक चक्कर मतलब 2 पाई, तो कितना चक्कर ये मार रहा है? 6 चक्कर मार रहा है। तो 6 चक्कर का क्या हो जाएगा? 2 पाई गुना 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 पाई। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या कहता है? 1 सेकंड में कितना रेडियन का कौन बनाएगा? तो ये एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कौन बनाएगा? तो 6 चक्कर में 2 पाई गुना 6 कीजिएगा, 6 दूनी 12 पाई रेडियन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री इज, यानी साइन 765 का मान कौन सा होगा? आप इसको समझिए। साइन 765 डिग्री है, इसको आप रेडियन में बदलिए। साइन 765 है, इसको पाई/180 से गुना कीजिए। इसको कटाइए 5 से तो क्या हो जाएगा? 153। इसको भी 5 से कटाइए 36 हो जाएगा। अब इसको 3 से कटाइए तो 51 हो गया। 3 से कटाइएगा 12 हो जाएगा। फिर इसको 3 से कटाइएगा 17 हो जाएगा। 3 से कटाइएगा 4 हो जाएगा। आपका हो गया साइन 17 गुना पाई 17 पाई बटे क्या हो जाएगा? 4। 17 पाई बटे 4। अब देखिए आप इसको कैसे लिखिएगा? साइन 17 पाई को आप कैसे लिखिएगा? 16 पाई जोड़ पाई। 16 पाई 1 पाई क्या हो गया? 17 पाई हो गया, बटे 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे। साइन इसको कैसे लिखिएगा? 16 पाई बटे 4 जोड़ पाई बटे 4। ठीक है, अब देखिए 4 को आप कटाइए तो 4 बार में कट गया। तो यहाँ क्या हो गया? साइन 4 पाई प्लस पाई बटे 4। और एक फार्मूला आप जान रहे हो कि साइन n पाई प्लस थीटा बराबर आपका सूत्र होता है साइन थीटा। ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए ये तो आपका n है, ये पाई है और ये आपका थीटा है। तो साइन n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो थीटा के जगह पर क्या है? पाई/4 है। ठीक है, अब देखिए साइन पाई का वैल्यू तो 180 होता है। 180/4 हुआ, इसको कटाइएगा तो 45 डिग्री होगा। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है आपका? 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट जाएगा। आगे बढ़िए, आगे आप बढ़िया से बढ़िए कि ये इसका क्या होगा। देखिए द वैल्यू ऑफ साइन 36 इंटू कॉस 9 प्लस कॉस 36 इंटू साइन 9 इज, ये देखिए साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 9 जोड़ कॉस 36 इंटू साइन 9 का मान क्या होगा? आपने एक फार्मूला पढ़ा है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है? कि साइन ए प्लस बी बराबर, देखो फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं? अब देखिए हमारा प्रॉब्लम में क्या है? साइन 36 इंटू कॉस 9 प्लस कॉस
36 इंटू साइन 9। ठीक है, आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी ना। साइन ए के जगह पे 36 है और बी के जगह पर 9 है, तो 36 और 9 को अगर आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 36 9 हो जाएगा आपका 45। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट सवाल, द वैल्यू ऑफ 10 15 इज, यानी 10 15 का मान क्या होगा, इसको आप बढ़िया से समझिए। 10 15 को आप कैसे लिखिएगा, 10 15 को आप लिखिएगा 45 में 30 को जब घटाइएगा तो 15 पूरेगा कि नहीं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, अब आप ये फार्मूला तो जान ही रहे हो, 10a माइनस बी बराबर फार्मूला लिखिए 10a माइनस 10b। ठीक है, अब बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फार्मूला होता है। इस पर आप इसको बड़े मज़े से बैठा दीजिए। ठीक है, और काम आपका हो जाएगा। चलिए तो क्या लिखते हैं, ये 10a के जगह पे 45 लिखते हैं, माइनस 10b के जगह पर लिखते हैं 1030, अब बटे 1 प्लस 10a के जगह पर 45 इंटू 10b के जगह पे 30। ठीक है, 10 45 का वैल्यू 1 हुआ और 10 30 हो गया 1/√3। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 10 45 1 और 10 30 क्या हो गया 1/√3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा √3 और 1 का √3, 1 से √3 को भाग देंगे, √3 1 √3 होगा, माइनस √3 को √3 से भाग देंगे 1 गुना 1, ये होगा। अब बटे 1 जोड़ 1 1 का 1 और √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस जगह हम लिखते हैं √3 माइनस 1 बटे √3। अब बटे 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा, 1 से √3 को भाग दीजिए, √3 से गुना कीजिए तो √3 होगा, प्लस √3 को √3 से भाग देंगे 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, और इसको पलटाइएगा तो ये और ये कट जाएगा, आपका बचा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। कंजुगेट से गुना कीजिएगा, √3 प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, इसका भी कंजुगेट से गुना कीजिएगा √3 माइनस 1। अब देखिए √3 माइनस 1 यहाँ स्क्वायर हो गया। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, और ये फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या होगा √3 का स्क्वायर और बी के जगह पर 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे निकालिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने ये पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, इस पर आप इसको तोड़िए। देखिए ए स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुना √3 गुना 1 और जोड़ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, √3 गुना √3 क्या हो गया 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए √3 गुना √3 क्या हो गया 3 हो गया, 2 गुना √3 गुना 1 कीजिएगा 2√3 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 3 में गया तो क्या हो गया 2, और 3 और 1 क्या हो गया 4 माइनस 2√3 बटे 2 होगा। अब 2 को आप कॉमन ले लीजिए, दोनों से 2 कॉमन ली इससे और इससे, तो 2 निकाले तो यहाँ 2 बचा, 2 निकाले तो क्या बचा √3 बचा बटे 2 हो गया। अब ये और ये ख़त्म हो गया तो बचा क्या 2 माइनस √3, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए इस नेक्स्ट प्रॉब्लम पर कि इफ साइन एक्स, ठीक है, इफ साइन एक्स बराबर -½ एंड पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। यदि साइन एक्स बराबर -1/2 है और पाई छोटा है एक्स छोटा 3π/2 का, तो 10x का मान क्या होगा। देखिए आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स बराबर आपका -½ है, अच्छी बात है। तो आप कॉस एक्स बराबर फार्मूला पढ़े हैं ना, तो ये होता है ना √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इस पर तोड़िए आप, √1 माइनस साइन एक्स आपका क्या -½ है तो -½ पर स्क्वायर दे दिए, तो √1 माइनस यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, √4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 1 से 4 को भाग दीजिए, 4 1 4 और -4 में 4 से भाग दिए तो 1 1 1, 4 में 1 गया तो क्या हो गया 3/4, इसका तो क्या होगा √3 और 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2 हो गया। अब आप 10x निकालिए, 10x बराबर क्या होता है सूत्र साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ध्यान दीजिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो साइन कितना निकला -½ निकला, और कॉस एक्स क्या है √3/2,
इसको आप ऐसे पलटाइएगा 1/2, ये भाग का उल्टा गुना होता है, 2 ऊपर गया √3 नीचे गया, तो ये और ये क्रॉस हो गया, तो क्या बचा -1/√3 हुआ। लेकिन अब देखिए आप ये तो पढ़े हैं ना, ये आप पढ़े हैं और एक ट्रिक पढ़े हैं कि ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2। अब देखिए इसमें तो ऑल सभी पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पहला चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, एस मतलब साइन, इसमें तो ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, यानी साइन और कौशिक आपका पॉजिटिव होगा। और इसमें देखिए 50, इसमें तीसरे चतुर्थांश में क्या हो गया, tan और cot आपका पॉजिटिव होगा। और फिर सी, ये चौथा में, ये चौथा है तो ये सी है, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मैं ये पाई छोटा है x 3/2, ये देखिए इसका वैल्यू जो है ये क्या है, पाई और किसके बीच में है, पाई और 3π/2 के बीच, ये यहाँ ऐसे बना रहा है। देखिए ये पाई और 3π/2 के बीच में तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot किस में होता है, प्लस में होता है ना, यहाँ माइनस में है। तो देखिए यहाँ है क्या, पाई छोटा है, x छोटा है 3π/2 का, यानी x जो है पाई और 3π/2 के बीच में है। तो पाई और 3π/2 के बीच में तीसरा चतुर्थांश आता है ना, और तीसरा चतुर्थांश में tan और cot प्लस में होगा, इसलिए यह tan का मान माइनस में नहीं होकर प्लस में होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन sin x = √3/2 आर, यहाँ समीकरण sin x = √3/2 है का मुख्य हल होगा, क्या होगा। देखिए sin x बराबर आपका क्या दिया है, √3/2 दिया है, ठीक है। अब देखिए sin x बराबर, इसको आप क्या लिखिएगा, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब देखिए sin x बराबर, sin 60 को क्या लिखिएगा, π/3 लिखिएगा। ये साइन तो आपका क्रॉस हो जाएगा ना, ये साइन क्रॉस हो गया, तो x बराबर क्या हुआ, π/3 हो गया। फिर एक और x का वैल्यू निकालिएगा ना, तो पाई में π/3 को माइनस आप कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 1 और 3 का 3 हो गया, 1 से 3 को भाग दीजिएगा, 3 गुना पाई 3 पाई, और -3 में 3 से भाग दिए तो 1, यानी पाई, 3 पाई में 1 पाई गया तो क्या हो गया, 2π/3। तो x का वैल्यू π/3 निकला और 2π/3 निकला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos² x = 1 इज, यानी समीकरण 2 cos² x बराबर 1 का व्यापक हल क्या होगा। आइए हम समझते हैं इसको। 2 cos² x बराबर 1 है, आप cos² x निकालिएगा तो 1 और ये गुना इस पार आएगा तो क्या हो गया, /2 हो गया, ठीक है। cos² x, अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, 1/√2 का स्क्वायर लिखिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर √2 गुना √2 होगा। अब देखिए ये और ये ख़त्म हो गया, तो cos x बराबर आपका क्या हो गया, 1/√2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ cos x है और इसको क्या लिखिएगा, cos 45 बराबर क्या होता है, 1/√2 होता है। cos x और cos 45 को क्या लिखिएगा, cos π/4 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र होता है कि cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, तो थीटा बराबर होता है n π ± अल्फ़ा, ये सूत्र होता है। तो ये देखिए ये थीटा है आपका और ये आपका अल्फ़ा है, तो थीटा की जगह पे x है ना, x बराबर क्या होगा, n पाई और ± अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे π/4, तो आपका ऑप्शन जाएगा सी नंबर, n पाई ± π/4, ये ऑप्शन जाएगा। अब देखिए अब है क्या, यदि cos x बराबर 3/5 0 <x π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए आप कैसे बनाइएगा, cos x बराबर आपका 3/5 है, ठीक है। अब देखिए cos x बराबर एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin² x/2, ये फार्मूला होता है कि नहीं। चलिए आप इसको समझिए, cos x का वैल्यू क्या है, 3/5 है, बैठा दीजिए, यहाँ 3/5 है ना, बैठाइए, बराबर 1 - 2 sin² x/2 है।
अब देखिए ये माइनस को, ये वाला माइनस को बराबर के पार भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर, ये इधर गया तो माइनस है तो प्लस हुआ, यहाँ एक है ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -3/5, नीचे कुछ नहीं है तो एक है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 1 से भाग दिए 5, 5 1 5, 5 में 5 से भाग दिए 1, 1 गुना 3, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, 5 में 3 गया तो क्या हुआ 2/5, ये 2 2 खत्म हो गया, यहाँ 1 हुआ, यानी साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर क्या हुआ 1/5। अब देखिए हम साइन एक्स बटे 2 निकालते हैं, स्क्वायर समाप्त करेंगे तो √1/5 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर देखिए क्या हुआ, तो ऐसे देखिए √1 का वर्गमूल तो 1 होगा और 5 का √5 होगा, ठीक है। और आप ये देखिए ये क्या है, जरा सा इसको ऐसे भी देखते हैं, ऐसे देखिए बनाइए, ये देखिए ये आपका है, ये 0 है, ये आपका 1 मिनट गाइज। अब देखो गाइज यहाँ क्या है 0 छोटा एक्स पाई बटे, तो ये देखिए 0 0 और पाई बटे 2, एक्स का एक्स इसके बीच में, 0 और पाई बटे 2 के बीच में, 0 और पाई बटे 2 के बीच में, और इसमें तो ऑल सभी पॉजिटिव होता है ना, इसलिए पॉजिटिव में ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम कि साइन 3x/2 जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x 3x/2 0 इज, यानी समीकरण साइन 3x/2 बराबर 0 का व्यापक हल क्या होगा, ये बनाना है। देखिए साइन 3x/2 0 को क्या लिखिएगा साइन पाई, साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। अब देखिए एक बात आप यहाँ 1 मिनट रुकिए आप। अब देखिए एक फार्मूला आप जान रहे हैं कि साइन x बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा n पाई होगा, ठीक है, ये आप जान ही रहे हो कि साइन x बराबर 0 रहेगा तो x बराबर n पाई, तो यहाँ x के जगह पर क्या है 3x/2 है ना, तो 3x/2 बराबर n पाई होगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, अब कौन कौन इसको गुना कीजिए, 3x को 1 से गुना किया 3x, और इसको 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 2n पाई, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालिए तो यहाँ 3 गुना x बराबर 2n पाई है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई और बटे 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि साइन x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई होता है, अगर ये रहेगा तो यहाँ x की जगह पर 3x/2 और इसके जगह n पाई रखिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालिएगा। अब आइए हम अंतिम सवाल पर आते हैं कि इफ़ cos x इक्वल टू -12 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x, यदि cos x बराबर -1/2 है तो cos 2x का वैल्यू क्या होगा, बढ़िया से समझिए। cos x बराबर -12 है तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है ना 2 cos स्क्वायर x -1, तो 2 गुना cos x का वैल्यू -12 है तो यहाँ -12 पर स्क्वायर हो जाएगा और -1 होगा, क्योंकि 2 गुना cos x का -12 है और स्क्वायर है तो -12 पर स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, माइनस से कटा देंगे, 2 दूनी 4, 1/2 -1, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 में 2 से भाग दिए 1 गुना 1, 1 से भाग दिए 2, 2 1 2, प्लस माइनस माइनस 1 में 2 गया क्या होगा -1/2, ऑप्शन हमारा सी राइट जाएगा। तो आई होप गाइज आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय